हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। सो देखिए, आज हम लोग करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th रियल नंबर की एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन। बट उससे पहले देखिए हमें समझना होगा रेशनल नंबर्स के बारे में। ठीक है, तो रेशनल नंबर्स होते क्या हैं आप लोगों को सबको पहले पता होगा, आपने क्लास 8th में भी पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा है। बट हम लोग यहाँ पर एक डिफरेंट चीज़ के बारे में समझने जा रहे हैं। ठीक है, सो देखिए इसमें देखिए एनी नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू 0। p एंड q आर बोथ इंटीजर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें और जहां पर q यानी डिनोमिनेटर जो है वो शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, तो ऐसा नंबर क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और इरेशनल नंबर क्या होते थे? 9th में आपने पढ़े, विच कैन नॉट बी रिटन एज p अपॉन q, यानी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो रिपीटेड होगा और ना ही टर्मिनेटिंग होगा। तो ऐसे नंबर्स को हम कहते थे रेशनल नंबर, और जिनको हम p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकें और q इज नॉट इक्वल्स टू 0, वो नंबर होंगे हमारे रेशनल नंबर्स। ठीक है, बट यहाँ पर हमें रेशनल नंबर के बारे में एक डिफरेंट चीज जाननी है, क्योंकि देखिए 1.3 के में अगर आपने देखा हो तो हमें प्रूफ करना है कि जैसे √5 इरेशनल नंबर है, या फिर कुछ और नंबर्स दे रखे हैं कि उनको इरेशनल नंबर प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमें रेशनल नंबर के बारे में पता होना चाहिए, फिर आपको ये एक्सरसाइज में हेल्प करेगा। ठीक है, सो देखिए जैसे पहले दे रखा है कि रेशनल नंबर, तो अब हमें जानना है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया कि 18/27। अब ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, तो क्या ये रेशनल नंबर होगा? होना तो चाहिए इस डेफिनेशन के हिसाब से। बट यहाँ पर एक दिक्कत है, ये आपको कोई नहीं बताता कि p और q जो हैं ये आपस में कोप्राइम नंबर होते हैं। अब आप पूछेंगे कोप्राइम नंबर कौन से होते हैं, तो कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता और ना ये एक दूसरे को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ना तो ये एक दूसरे के फैक्टर होते हैं और ना ही इनका कोई कॉमन फैक्टर होता, मतलब ये किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं हो सकते। ठीक है, बट अगर मैं 18/27 को देखूं तो 9 2 18 और 9 3 27, ये तो डिवाइड हो रहा है भाई, है ना। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये रेशनल नंबर नहीं था कंप्लीटली, बट ये रेशनल नंबर है, क्योंकि ये दोनों नंबर अब आपस में कोप्राइम है, इनको आप फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो कोई भी ऐसा नंबर जो लिखा तो रेशनल नंबर की फॉर्म में हो बट उसको सिंप्लीफाई किया जा सकता हो, वो नंबर कभी भी रेशनल नंबर नहीं होगा। आप लोग कोप्राइम नंबर्स के बारे में एक बार पढ़ के जरूर आइए। ठीक है, कोप्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। देखिए एक्सरसाइज नंबर 1.3 का पहला क्वेश्चन दे रखा है कि प्रूव दैट √5 इज रेशनल नंबर। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है कि √5 एक रेशनल नंबर है। तो प्रूव करना है तो हम क्या करते हैं, इसमें स्टेप बाय स्टेप देखिए क्वेश्चन देखते जाइए। सबसे पहले हम मान लेंगे कि लेट सबसे पहले हम लोग मान लेंगे कि लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, पहले तो हम इसको ये मानेंगे कि √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। तो देखिए अगर √5 एक रेशनल नंबर है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p अपॉन q की फॉर्म में, तो p अपॉन q इज इक्वल्स टू √5, है ना। अब देखिए क्या करेंगे, दूसरा स्टेप, q की मल्टीप्लाई करेंगे √5 से, तो p इज इक्वल्स टू आ जाएगा √5 इंटू q। ठीक है, जब ये आ जाए तब आपको क्या करना है, इनका स्क्वायर करना है। तो लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, हाँ अब देखिए स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, तो हमने इसका स्क्वायर कर दिया, तो p क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर p स्क्वायर आ जाएगा। रूट जो होता है जब उसका स्क्वायर किया जाता है तो रूट हट जाता है, तो ये आ जाएगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए p स्क्वायर की जो भी वैल्यू आ रही है उसके अंदर 5 की अलग से मल्टीप्लाई हो रही है, मतलब जो भी वैल्यू होगी p स्क्वायर की उसमें 5 से अगर अलग से मल्टीप्लाई हो रही है तो जरूर p स्क्वायर 5 से डिविजिबल होगा। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि p स्क्वायर की वैल्यू है, यहाँ पर ये समझ लीजिए q की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 का स्क्वायर, है ना, और 5 इंटू 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 5 4 20। तो देखिए कोई भी नंबर आप लेकर देखिएगा, मतलब किसी भी इंटीजर q के लिए p स्क्वायर जो है अगर उसको 5 से अलग से मल्टीप्लाई हो रही है तो 5 से डिविजिबल होगा ही होगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। अच्छा, डिविजिबल जिस नंबर से होता है तो वो नंबर इस नंबर का फैक्टर भी होता है ना, तो p स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, सो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, है ना। तो p भी क्या होगा, p भी डिविजिबल होगा 5 से, तो p इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि क्योंकि p स्क्वायर डिविजिबल था तो जाहिर सी बात है p भी होगा ही होगा, है ना। आपको एग्जांपल लेकर देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देख लिया कि p जो है वो 5 से डिविजिबल है। अच्छा, p अगर 5 से डिविजिबल है तो मैं p को ऐसे ना मान लूँ कि p इज इक्वल्स टू 5 इंटू
जहाँ पर a कोई इंटीजर है, ठीक है, a इज एनी इंटीजर, कोई भी इंटीजर हो सकता है, क्योंकि 5 से डिविजिबल दिखाना है हमको इसके, तो हमने 5 से अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, ठीक है। अब p की अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पर रखूँ, तीसरा स्टेप, तो ये p की वैल्यू आ जाएगी, देखिए 5 इंटू ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5 इंटू क्यू स्क्वायर। जब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर तो 25 आ जाएगा और a का स्क्वायर a स्क्वायर आ जाएगा 5 इंटू क्यू स्क्वायर। 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, 5 5 से 25, तो ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू ए स्क्वायर, ठीक है, 5 इंटू ए स्क्वायर। अब फिर से देखिए वही सिचुएशन आ गई जो हमारे सामने पी स्क्वायर वाले केस में आई थी, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 5 इंटू ए स्क्वायर। क्लियर। अब देखिए क्या करना है इसमें, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई, क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, क्योंकि क्यू स्क्वायर जो है वो 5 से डिविजिबल है, तो क्यू भी डिविजिबल होगा, सो क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिख लेंगे कि Q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। क्लियर। अब देखिए हमने देखा कि P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, बट मैंने आपको अभी वीडियो के शुरू में बताया था कि P और Q आपस में को प्राइम होने चाहिए। हम यहाँ पे लिख भी लेंगे P एंड Q आर को प्राइम। रेशनल नंबर होने के लिए जरूरी है कि P और Q यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में क्या हो, को प्राइम हो, ठीक है। बट यहाँ पर हमने देखा कि ये तो दोनों ही 5 से डिविजिबल हैं, तो अब यहाँ पर लिखेंगे P एंड Q बोथ आर डिविजिबल, ठीक है। अब देखिए इट मीन्स, सॉरी, डिविजिबल बाई 5, इसमें लिखेंगे डिविजिबल बाई 5। इट contradicts the fact that P and Q are co-primes, ठीक है। इससे ये जो फैक्ट था कि P और Q जो है आपस में को-प्राइम है, ये टूट जाता है, क्योंकि दोनों का एक ही डिविजिबल हो गया ना, ये दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 5। अगर ये दोनों 5 से डिविजिबल हैं तो इसका मतलब इन दोनों का कॉमन फैक्टर है 5, तो इससे ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि P और Q आपस में को-प्राइम थे, है ना। और अगर को-प्राइम नहीं है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस्टेक हो रही थी। तो मिस्टेक क्या थी? सो आर अजम्पशन, हमने जो शुरू में अजम्पशन ली थी कि लेट रूट 5 इज रेशनल नंबर, अब लिखेंगे लेट, सो आर अजम्पशन इज रॉन्ग that root 5 is rational number। ये हमने शुरू में एक assumption ली थी is rational number, ठीक है, जो कि गलत है। गलत क्यों है? क्योंकि देखिए हमने कहा था कि ये अंडर रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो मतलब ये P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, और जहाँ पर P अपॉन Q, P और Q दोनों क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब उन दोनों का कोई कॉमन डिविजिबल या कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। बट यहाँ पर हमने देखा कि P और Q दोनों ही 5 से डिविजिबल है, मतलब इनका एक कॉमन फैक्टर 5 है, तो इससे ये फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है कि P और Q को प्राइम है, तो इसका मतलब हमारी असम्पशन गलत थी। बट अब देखिए अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो जाहिर सी बात है क्या होगा, बट अंडर रूट 5 इज एन इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ठीक है। तो सिंपल क्वेश्चन है, बस इसके अंदर थोड़े आपको स्टेप्स याद रखने पड़ेंगे। मैं एक बार और रिकॉल करा देता हूँ। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया कि लेट अंडर रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, तो उसे हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो उसे हमने मान लिया कि P एंड Q आर को प्राइम्स, ठीक है। अब अगर ये को प्राइम थे तो इसका मतलब हम इसको फिर स्टेप्स से सॉल्व कर लेंगे। फिर हमने ये देखा कि इसका P स्क्वायर का भी एक डिविजिबल है 5 से, तो इसका एक फैक्टर 5 है। फिर हमने देखा Q स्क्वायर डिविजिबल है 5 से, तो इसका भी एक फैक्टर 5 है। अब हमने देखा कि P और Q का दोनों का एक कॉमन फैक्टर है 5, यानी दोनों से डिविजिबल है 5 से, तो इससे ये फैक्ट जो है कॉन्ट्रोडिक्ट हो जाता है कि P और Q दोनों को प्राइम है, तो इसलिए हमारी असम्पशन रॉन्ग है कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, जो हमने पहले माना था। अगर ये रेशनल नंबर नहीं है तो फिर इसका मतलब ये इर्रेशनल नंबर ही होगा, ठीक है। तो इसको देखिए कॉन्ट्रोडिक्शन मेथड भी कहते हैं, और इसी से हम लोग ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने की इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी होती है। रूट 5 की जगह रूट 2, रूट 3 कुछ भी आ सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी है, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से कीजिए और इसके स्टेप्स बार बार प्रैक्टिस कीजिए इसको करके,
राइट कर करके इसको बार बार, तो इससे आपको ये क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाएगा।